गांव के किनारे एक हरा भरा जंगल था। वहां एक बगुला और एक मछली की गहरी दोस्ती थी। बगुला हर सुबह तालाब पर आता और मछली से बातें करता। मछली भी उसे अपने आसपास की बातें सुनाती। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने तालाब के पास से मछली पकड़ने का जाल फेंक दिया। मछली डर गई और उसने बगुले से मदद मांगी। बगुला बेचैन हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उड़कर पास के नदी के मगरमच्छ से सहायता मांगी। मगरमच्छ ने तालाब में आकर व्यापारी को डराया और उसने जाल छोड़कर भागने में ही भलाई समझी। मछली ने बगुले को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ। बगुला मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे के लिए जान जोखिम में डालना है। बगुले और मछली की दोस्ती अब और भी गहरी हो चुकी थी। तालाब में बाकी मछलियां भी उनकी बहादुरी की कहानियां सुनकर उनकी इज्जत करने लगीं। लेकिन व्यापारी हार मानने वाला नहीं था। उसने अगले दिन तालाब को पूरी तरह सूखा देने की योजना बनाई। सुबह सुबह बगुला जब तालाब पर आया तो उसने देखा कि व्यापारी तालाब के पास बड़ी मशीन लेकर आया है। मछली ने डरते हुए कहा, अगर उसने तालाब सुखा दिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बगुला सोच में पड़ गया। उसने फौरन अपने दोस्तों से मदद मांगने का फैसला किया। वह उड़कर पास के जंगल में गया और वहाँ के सभी जानवरों से अपनी परेशानी बताई। हाथी, बंदर, हिरण और कई पक्षी बगुले की मदद करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही व्यापारी ने मशीन चालू की, सभी जानवर और पक्षी तालाब के पास पहुंच गए। हाथी ने अपनी ताकत से मशीन को गिरा दिया। बंदर और पक्षियों ने व्यापारियों को डराने के लिए मिलकर शोर मचाया। हिरणों ने व्यापारी के सामान को इधर उधर फेंक दिया। व्यापारी जानवरों के इस गुस्से से घबरा गया और वहां से भाग गया। बगुले ने राहत की सांस ली और मछली से कहा, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब ने मिलकर तुम्हारे घर को बचा लिया। मछली की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि हमारी पूरी प्रजाति को बचा लिया। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। उस दिन से तालाब के सभी जीव जंतु और पक्षी मिलकर जुलकर रहने लगे। व्यापारी तो भाग गया, लेकिन उसके जाने के बाद तालाब के जीव जंतु और बगुला सतर्क हो गए। मछली ने बगुले से कहा, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कोई और हमारे घर पर खतरा ना लाए। बगुला सोच में पड़ गया और बोला, हम सभी को मिलकर तालाब को सुरक्षित बनाना होगा। हमें अपने आसपास के जंगल को भी मजबूत करना होगा ताकि बाहर के लोग डरें और यहाँ आने की हिम्मत ना करें। उस दिन से तालाब के जीव जंतु और पक्षियों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हाथी ने तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगाए ताकि तालाब से दूरी रखी जाए। बंदरों ने उन पेड़ों पर घोंसले बनाए और चौकसी रखने का जिम्मा लिया। बगुला और अन्य पक्षियों ने आसमान से निगरानी शुरू कर दी। धीरे धीरे तालाब और जंगल इतना घना हो गया कि वहां आने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती। जीव जंतु खुशी खुशी वहां रहने लगे। एक दिन मछली ने बगुले से पूछा, क्या हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी? बगुला मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, यह एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहना है। चाहे हालात कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। समय बीता, मछली बूढ़ी हो गई। उसने अपनी अगली पीढ़ी को बगुले की दोस्ती और बहादुरी की कहानियाँ सुनाईं। तालाब में नई मछलियाँ आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा बगुले को अपना संरक्षक माना। बगुला भी उम्रदराज हो गया। जब उसकी उड़ान धीमी पड़ने लगी, तब तालाब की मछलियाँ और बाकी जीव जंतु उसकी देखभाल करने लगे। वह तालाब अब केवल एक तालाब नहीं था, बल्कि दोस्ती और एकता का प्रतीक बन चुका था।